गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड वेलकम बैक टू जी के टुडे। कैसे हैं आप सभी? आशा है सब अच्छे हैं यहाँ पे। सो टोटल 15 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे एंड स्टार्ट करते हैं लास्ट डे के रिवीजन के साथ। सो लास्ट हमने डिस्कस किया था विच सिटी टॉप द लिस्ट ऑफ मिलियन प्लस पॉपुलेशन सिटीज इन स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2025। सो हाल ही फिलहाल स्वच्छ वायु सर्वेक्षण को यहाँ पे लॉन्च करा मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट ने एंड 10 लाख से अधिक पॉपुलेशन सिटीज में यहाँ पे टॉप करा है एंड दैट इज ऑप्शन नंबर बी, इंदौर ने। और इसे रिसेंटली पब्लिश करा मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने। द नेक्स्ट वन, इस्कंदर की क्रूज मिसाइल इज डेवलप्ड बाय विच कंट्री। सो इस्कंदर क्रूज मिसाइल इसे डेवलप करा है रशिया ने एंड रिसेंटली इसका यूज करके यूक्रेन का जो कैबिनेट बिल्डिंग है उसे टारगेट बनाया गया। The next is, which organization launched SIPRI 25 and Amnesty 25 to strengthen social security needs compliance? So यहाँ पे कोऑपरेशन को बूस्ट करने के लिए SIPRI एंड एमनेस्टी को यहाँ पे लॉन्च करा। किस ऑर्गेनाइजेशन ने इसे लॉन्च करा? इंश्योरेंस से एसोसिएटेड है एंड ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर है, एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ने इसे लॉन्च करा। द नेक्स्ट वन, इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सलेंस इज द फ्लैगशिप इनिशिएटिव ऑफ विच मिनिस्ट्री। सो आईडेक्स फ्लैगशिप इनिशिएटिव है किस मिनिस्ट्री का? एंड दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का। एंड बेसिकली यहाँ पर इसके लिए मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने कोलैब करा है सो दैट टेक्नोलॉजी जो डिफेंस की है उसे सिविलियन यूज के लिए एजुकेशन सेक्टर में लाने के लिए हेल्प की जा सके मिलिट्री के द्वारा। द नेक्स्ट वन, व्हाट इज द थीम ऑफ द स्वच्छता ही सेवा 2025 कैंपेन विच इज बीइंग हेल्ड फ्रॉम 17th to 2nd of October। सो अब होगा यह थीम क्या रहेगी? एंड दैट इज ऑप्शन नंबर सी, स्वच्छोत्सव स्वच्छता ही सेवा 2025 का थीम यह रहेगा। द नेक्स्ट वन, विच ऑर्गेनाइजेशन रिलीज द चाइल्ड न्यूट्रिशन रिपोर्ट 2025। सो इस चाइल्ड न्यूट्रिशन रिपोर्ट को किसने पब्लिश करा? दैट इज यूनिसेफ, यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड। द नेक्स्ट वन, Langkhon is a harvest festival mainly celebrated by which tribe in Assam। तो रिसेंटली हमने असम में जो कल्चर न्यूज डिस्कस करी थी, इनका फेस्टिवल लांगखोन जो कि एक हार्वेस्ट फेस्टिवल है और कहाँ पर किस कम्युनिटी के द्वारा इसे सेलिब्रेट किया जाता है? दैट इज ऑप्शन नंबर ए, तीवा जो ट्राइबल ग्रुप है वो इसे सेलिब्रेट करता है असम में। द नेक्स्ट वन, which organization developed India's first indigenous multi-stage malaria vaccine that is Adfalkivax। और इसे किसने डेवलप करा है? एंड दैट इज ऑप्शन नंबर ए, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। एंड इसी के साथ वर्ल्ड मस्किटो डे 25 अप्रैल को मनाया जाता है। आप सभी ने इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दिया। द नेक्स्ट वन, by using which method did scientists study fossil leaves from Nagaland to understand the evolution of Indian monsoon। so Indian monsoon का evolution विकास किस प्रकार हुआ, इसके लिए रिसेंटली यहाँ पे साइंटिस्ट ने फॉसिल लीव्स की स्टडी करी और इसके लिए इन लोगों ने मेथड कौन सा यूज करा? एंड दैट इज ऑप्शन नंबर डी, क्लैम्प मेथड को यूज किया गया था। द नेक्स्ट वन, which city in Rajasthan was conferred the prestigious wetland city accreditation by the Ramsar Convention 2025। सो यहाँ पे राजस्थान का वह शहर जिसे सिलेक्ट किया गया वेटलैंड सिटी एक्रेडिटेशन बाय द रामसर कन्वेंशन और यह है उदयपुर। और दूसरा कौन सा है? इंदौर फ्रॉम मध्य प्रदेश, राइट। चलिए बैक टू द सेशन। आज हम क्या डिस्कस कर रहे हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल वह जान लेते हैं। सो काफ़ी सारे सर्वे को हम डिस्कस करेंगे जो एनएसओ से रिलेटेड है, एनएसओ। एंड रिसेंटली इनका एक सर्वे न्यूज़ में रहा, ऑल इंडिया डेप्ट एंड इन्वेस्टमेंट सर्वे, इसके बारे में देखेंगे हम। एंड बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट इंडिया के कौन से सेक्शन में ये मेंशन है? एंड रिसेंटली बेंगलुरु का एक एरिया बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट डिक्लेयर हुआ है, इसके बारे में हम जानेंगे। काफ़ी सारे सिटीज़ है जिन्हें रिसेंटली स्टेटस मिला है। आईएनएस अरावली को डिस्कस करेंगे। एंड रिसेंटली यहाँ पर एक कंट्री न्यूज़ में रही इंटरनेशनल अफेयर में, उसको हम डिस्कस करेंगे। 11th कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। एक्सरसाइज सियोम प्रहार एंड फास्टेस्ट ट्रेन इन इंडिया ये कौन सी बन चुकी है रिसेंटली? तमिलनाडु का रिसेंटली एक प्रोजेक्ट है जिसके लिए इन लोगों को फंड मिला है वर्ल्ड बैंक से, उसके बारे में जानेंगे। पीएम बने हैं नेपाल के द अंतरिम पीएम, उनके बारे में हम जानेंगे। द फर्स्ट पीएम लेडी पीएम बेसिकली शी इज। फर्स्ट 3D एयर सर्वेलेंस रडार को हम डिस्कस करेंगे। एनुअल ग्रीन हाइड्रोजन रिसर्च एंड जो ग्रीन हाइड्रोजन मिशन चल रहा है मिनिस्ट्री का, उसके बारे में अपडेट देखेंगे। प्लेस इन न्यूज़ कैटेगरी में रिसेंटली चाइना का एक टेरिटोरियल जो डिस्प्यूट है वो न्यूज़ में रहा, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सियाम एक्सरसाइज किसने कंडक्ट कराई इसको देखेंगे। वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप और ग्रीन फील्ड हाईवे प्रोजेक्ट को हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। स्टार्ट करते हैं विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन।
The first one, All India Debt and Investment Survey is conducted by which organization? So यहाँ पर एक सर्वे न्यूज मेरा जिसका नाम है अखिल भारतीय ऋण और निवेश सर्वे, ऑल इंडिया डेप्ट एंड इन्वेस्टमेंट सर्वे, और भारत में कौन सा ऑर्गेनाइजेशन इसे कंडक्ट कराता है, आयोजित कराता है, एंड दैट इज ऑप्शन नंबर सी, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस NSO इसे कंडक्ट कराता है। रिसेंटली न्यूज में रहा बिकॉज NSO यहाँ पे प्लानिंग कर रहा है अपने 2 मेजर सर्वे को कंडक्ट कराने के लिए। पहला तो है एडीज जिसे जुलाई 2026 से जून 2027 के बिटवीन करवा दिया जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स के तहत। फर्स्ट ऑफ ऑल पहले सर्वे को हम डिस्कस कर, दैट इज AIDIS। इसका मेन गोल क्या है, की फोकस एरिया क्या है इस सर्वे का, प्लीज नोट। इंडिया में जितना भी डोमेस्टिक खर्चा है, दी हाउस होल्ड फाइनेंस, इसको जानना, और यही इस सर्वे का गोल है जो NSO कराता है। सो यहाँ पर जो लास्ट सर्वे कर चुका है NSO हाउस होल्ड फाइनेंस को जानने के लिए, सो यहाँ पर पहले ऑल इंडिया रूरल क्रेडिट सर्वे से ये स्टार्ट हुआ था 1951 और 1952 का यह टाइम है। देन आगे जाकर और ज़्यादा इसमें जो चीज़ें हैं, थिंग्स है, उसे ऐड कर दी गई, और 1961 और 62 में इसे सेकेंड टाइम कंडक्ट कराया जाता है और एरिया में इसे एक्सपेंड करके। और जो लास्ट एडी सर्वे किया गया था वो कब किया गया था, 2019 में, एज पर दी RBI रिक्वेस्ट। सिंपल है, NSO का सर्वे है, घरेलू जो खर्चा है उसके बारे में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को डेटा कलेक्ट करना है, और उसके लिए NSO इस सर्वे को यहाँ पे कंडक्ट कराता है मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स के तहत। ठीक है, सेकेंड इनका सर्वे न्यूज मेरा, दैट इज SAS सिचुएशन असेसमेंट सर्वे। इसको भी सेम फाइनेंशियल ईयर में कवर करने की प्लानिंग चल रही, 2026 और 2027 के बिटवीन। नाउ द क्वेश्चन, सिचुएशन असेसमेंट सर्वे का यहाँ पर गोल क्या है, इसका की एरिया क्या है। सो जिस प्रकार एडीज घरेलू खर्चे पर फोकस करता है, उसी प्रकार SAS यहाँ पर एग्रीकल्चरल हाउस होल्ड जितना भी खर्चा है उसका डेटा कलेक्ट करता है, सो दैट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बेटर पॉलिसीज यहाँ पर बना सके, इंडिया का जो एग्रीकल्चर सेक्टर है वहाँ का पैटर्न जानकर। सो NSO के 2 सर्वे हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिए, द एडीज एंड SAS, एंड द लास्ट थिंग मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स के तहत ये सब किया जाएगा। SAS को लास्ट कब कंडक्ट कराया गया था, सो 2003 में ये स्टार्ट हुआ था, देन आगे जाकर 2013 में इसे एक्सपेंड कर दिया गया, और लास्ट 2019 में यह हुआ था बाय दी NSO। होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर। ओवरऑल हम यहाँ पर जस्ट मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स की कुछ अपडेट्स को देखेंगे बिकॉज काफ़ी सारे क्वेश्चन इनके अभी न्यूज़ में रहे थे जो केवल सर्वे से ही एसोसिएटेड है। अभी रिसेंटली हमने डिस्कस करा था करंट अफेयर नंबर 1 कि मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स 8th इकोनॉमिक सेंसस को 16th पॉपुलेशन सेंसस के साथ मिक्स करने की प्लानिंग कर रही है। सो यहाँ पर पॉइंट टू बी नोटेड, इकोनॉमिक सेंसस इंडिया में कौन कंडक्ट कराता है, एंड दैट इज आल्सो NSO, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। जबकि पॉपुलेशन सेंसस को कौन कंडक्ट कराता है, द रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया RGI, दैट इज आल्सो कॉल्ड द सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया। सो इनके पास यह की एरिया है। सो NSO का EC भी हमने डिस्कस कर लिया था, इकोनॉमिक सेंसस। इसी के अलावा जो इनके अदर एरियाज हैं जिन पर ये सेंसस सर्वे कंडक्ट कराते हैं, जस्ट लाइक नेशनल सैंपल सर्वे कौन कराता है, NSO कराता है। एनुअल सर्वे ऑफ इंडस्ट्रीज कौन कराता है, NSO कराता है। ओवरऑल हमने यहाँ पर NSO को डिस्कस करा और उनके वेरियस सर्वेज को डिस्कस करा जो रिसेंट चलने वाला है 26-27 में, दैट इज SAS और ADs। एंड द लास्ट क्वेश्चन अभी रिसेंटली एक PYQ में आया था दैट कि NSO का यहाँ पे फॉर्मेशन हुआ था सेंट्रल स्टैटिस्टिक ऑफिस एंड नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस को मर्ज करके किस ईयर में हुआ था। प्लीज नोट दैट ईयर 2019 में NSO को बनाया गया, सेंट्रल स्टैटिस्टिक ऑफिस एंड नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस को मर्ज करके। चलिए आगे बढ़ते, एक क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में कर दीजिएगा कि जो मिनिस्टर ऑफ स्टैटिस्टिक एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन है उनके रीसेंट कैबिनेट मिनिस्टर कौन है 18th लोकसभा में। हम कुछ क्वेश्चन को यहाँ पे रिवाइज कर रहे हैं जो रीसेंट सर्वे इन न्यूज से एसोसिएटेड है, हाल फिलहाल के करंट अफेयर जो हमने देखे थे, एंड दे आर according to sample registration survey statistical report 2023 what is India's total fertility rate। अभी लास्ट ही हमने डिस्कस करा था और इंडिया की फर्टिलिटी रेट यहाँ पर 1.9 रिकॉर्ड की गई थी। सबसे ज्यादा कहाँ पर है, बिहार राज्य में। सैंपल रजिस्ट्रेशन सर्वे को कौन कराता है, दैट इज द सेम द रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया।
पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे वॉज कंडक्टेड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन, NSO कराता है. सो NSO के सर्वे में इसे भी ऐड कर लीजिएगा. लास्ट हमने कुछ 5 to 6 सर्वे करे थे एंड 6th इसको नोट कर लेना. द जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया डिस्कवर्ड ह्यूज गोल्ड डिपॉजिट इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश. सो यहाँ पर इन्होंने जबलपुर, मध्य प्रदेश का जो डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ पर गोल्ड की जो रिजर्व है वो यहाँ पर डिस्कवरी हुई है. According to a Geological Survey of India report, which state has become the leading state for new faunal discoveries in India? So ये जो leading state है particular faunal discoveries के लिए Geological Survey of India के तहत कौन सा है? केरला. And इंडिया का first ever household income survey, इसका main goal क्या है? हाउस होल्ड इनकम को मेजर करना, टेक्नोलॉजी, वेजेस पर जो भी इम्पैक्ट पड़ रहा है उसका आकलन करना, यह यहाँ पर गोल है. And to measure household income and assess the impact of technology on wages. नक्शा प्रोग्राम एंड किस डिपार्टमेंट ने इसे इनिशिएट करा? अर्बन लैंड सर्वे है यह, और इसे इम्प्लीमेंट करा यहाँ पर डिपार्टमेंट ऑफ लैंड रिसोर्सेज ने. क्लास टेलीस्कोप को देखा था, किस कंट्री से एसोसिएटेड है? चिली से यह एसोसिएटेड है. इसका फुल फॉर्म क्या है? कॉस्मोलॉजी लार्ज एंगुलर स्केल सर्वेयर. चलिए आगे बढ़ते द नेक्स्ट वन. रिसेंटली विच एरिया इन बेंगलुरु was declared as a biodiversity heritage site? So BHS को हम डिस्कस कर रहे, that is जैव विविधता विरासत स्थल. और रिसेंटली बेंगलुरु के किस एरिया को, क्षेत्र को इसका रिकग्निशन मिला है एज अ बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट, एंड दैट इज ऑप्शन नंबर सी, कंटोनमेंट रेलवे कॉलोनी. सो रिसेंटली बेंगलुरु में जो गवर्नमेंट है उन्होंने सम 8.6 एकड़ का जो एरिया है जो कंटोनमेंट रेलवे कॉलोनी से एसोसिएटेड है, इसे दर्जा दिया है बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट का. और बेंगलुरु का यह सेकेंड बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट बन चुका है. लास्ट जो बना था बेंगलुरु का दैट इज GKVK, दी गांधी कृषि विज्ञान केंद्र. सो बेंगलुरु के 2 बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट हमने डिस्कस करी. द फर्स्ट वन इज GKVK एंड द नेक्स्ट वन इज द कंटोनमेंट रेलवे कॉलोनी. कहाँ पर है? बेंगलुरु में. ओवरऑल ये जो साइट है जिसे हम डिस्कस कर रहे, द कंटोनमेंट रेलवे कॉलोनी, सम 371 ट्रीज फ्रॉम डिफरेंट 50 स्पीशीज को यहाँ पे फीचर कर रही है. एंड बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002 के तहत इन्हें प्रोटेक्ट किया जा रहा है बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट का दर्जा देकर. ओवरऑल कर्नाटका इंडिया का जो फर्स्ट बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट है दैट इज नल्लूर टैमरिंड ग्रोव, उसका भी घर है. सो ध्यान रख लेना, पॉइंट टू बी रिमेंबर, इंडिया का पहला बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट जो 2007 में डिक्लेयर किया गया था कर्नाटका से है, एंड दैट इज नल्लूर टैमरिंड ग्रोव. ठीक है. सो BHS का डिक्लेरेशन इसे मिला हुआ है. सो यहाँ पे जो टर्म हम डिस्कस कर रही थी बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट, इंडिया में इसका कंसेप्ट कब से स्टार्ट हुआ, मेन गोल क्या है, कोई कानून है इससे एसोसिएटेड. सो प्लीज नोट, एक एक्ट है जो अभी हमने डिस्कस करा, द बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002 से यह एसोसिएटेड है. एंड इस एक्ट का भी एक सेक्शन है दैट इज सेक्शन 37, उसमें इसके बारे में मेंशन किया गया है, जिक्र किया गया है. इस टर्म को ध्यान रख लेना, सेक्शन नंबर 37. ओवरऑल गोल क्या है, इंडिया का जितना भी क्रिटिकल जो नेचर प्रोडक्ट है, इकोलॉजिकल, फना, फ्लोरल, जियोलॉजिकल जो भी एरिया है उन सबको यहाँ पे प्रोटेक्ट करना, इकोसिस्टम स्पीशीज को प्रोटेक्ट करना, प्रिजर्व करना, संरक्षण प्रोवाइड करना, उसी के लिए बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट का ये जो स्टेटस है इंडिया ने स्टार्ट करा. सो यहाँ पे कुछ अदर बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट्स को हम डिस्कस कर रहे जो हाल ही फिलहाल में न्यूज़ में रही थी, एंड दे आर. सो रिसेंटली 2024 में हमने डिस्कस करा था कि ओडिशा का गुप्तेश्वर फॉरेस्ट है जो कोरापुट में लोकेटेड है, एंड उड़ीसा में रिसेंटली इसे मिला था द बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट का स्टेटस. ठीक है. गुप्तेश्वर केव जो टेम्पल है जो लॉर्ड शिवा को डेडिकेटेड है वो यहाँ पर लोकेटेड है. रिसेंटली जनवरी 2024 में लद्दाख का एक एरिया दैट इज लेक यायासो, एंड इसे भी डिक्लेयर किया गया था द बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट. ठीक है. काफ़ी इंटरेस्टिंग रिसर्च साइट है ये, टूरिस्ट के लिए भी. कहाँ पर लोकेटेड है? लद्दाख में लोकेटेड है, हिमालयन रीजन से एसोसिएटेड है. एंड इसी के साथ उड़ीसा से सेम कुछ साइट्स को रिकग्नाइज किया गया था 2023 में, दैट इज गंधमर्दन हिल जो बारगढ़ एंड बलांगीर यहाँ पर कुछ लोकेटेड है. उड़ीसा यहाँ पर राज्य है. गुजरात के कच्छ में
एक डिक्लेयर किया गया था अभी रिसेंटली अगस्त 2025 में, दैट इज गुनेरी इनलैंड मैंग्रोव। सो ये सारे नाम काफ़ी इंपॉर्टेंट है करंट अफेयर के पर्पज से भी, बिकॉज रिसेंट ही है एंड इन सबको दर्जा दिया गया द बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट। एंड द लास्ट थिंग 2002 का ये जो एक्ट है इससे ये सब एसोसिएटेड है। सबसे ज़्यादा कर्नाटका में देखने को मिलेंगे और पहला भी कहाँ पर है, कर्नाटका में। चलिए आगे बढ़ते, यहाँ पे कुछ अदर क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे जो बायोडाइवर्सिटी से एसोसिएटेड है। जो नाम हमने डिस्कस करे अभी इन क्वेश्चन फॉर्म में यहाँ पे आपको दिख जाएंगे, आपको आंसर करने, दैट दे आर Which city has become the first in Tamil Nadu to adopt the City Biodiversity Index, जिसे सिंगापुर इंडेक्स कहा जाता है, और कौन सा शहर यह बना था? द मेजर मेट्रोपॉलिटन सिटी एंड दैट इज द चेन्नई। सो चेन्नई बना था तमिलनाडु का पहला जिसने सिटी बायोडाइवर्सिटी इंडेक्स को यहाँ पे करवाया था, महानगरीय, द मेट्रोपॉलिटन सिटी। Which country has adopted Assam's हरगिला आर्मी मॉडल फॉर बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन? सो यहाँ पे रिसेंटली असम का एक मॉडल इंटरनेशनल रिकग्निशन मिला इसे, हरगिला आर्मी मॉडल। किस कंट्री ने इसे अडॉप्ट करा है? कंबोडिया ने इसे अडॉप्ट करा है। एंड विच स्टेट हैज डिजिग्नेटेड द कासमपट्टी सेक्रेड ग्रोव एज इट सेकेंड बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट? एंड यह जो स्टेट रहा था तमिलनाडु रहा था। सो तमिलनाडु को ध्यान रख लेना, कासमपट्टी सेक्रेड ग्रोव तमिलनाडु से एसोसिएटेड है। इवन तमिलनाडु का जो पहला बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट था वो भी न्यूज़ में रहा था, दैट इज अरिटापट्टी विलेज। यह कहाँ पर लोकेटेड है? तमिलनाडु में यह लोकेटेड है। द नेक्स्ट वन, अमृत बायोडाइवर्सिटी पार्क, इसका रिसेंटली इनॉग्रेशन दिल्ली में किया गया। द केली फंड वॉज रिसेंटली लॉन्च एट विच इवेंट टू प्रोटेक्ट बायोडाइवर्सिटी? सो रिसेंटली COP16 यहाँ पे हुआ था, यूनाइटेड नेशन का कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। सो यहाँ पर CBD है हमारे पास, और उनसे रिलेटेड जो भी COP होती है 16th सेशन अभी यहाँ पर हुआ जहाँ पर द केली फंड को अडॉप्ट किया गया। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये है इंटरनेशनल करंट अफेयर के पर्पज से। द एक्सटिंक्शन फिल्टरिंग इन द कंटेक्स्ट ऑफ बायोडाइवर्सिटी, क्या है इसका मतलब? सो एक प्रोसेस है वेयर स्पीशीज सेंसिटिव टू ह्यूमन डिस्टर्बेंस डिसअपीयर। ठीक है, सो ह्यूमन डिस्टर्बेंस, मनुष्य के हस्तक्षेप से जो भी ये जो स्पेशल जो सेंसिटिव है वो डिसअपियर यहाँ पर गायब हो जाती है और इस प्रोसेस को कहा जाता है द एक्सटिंक्शन फिल्टरिंग। चलिए आगे बढ़ते हैं, द नेक्स्ट वन। सो रिसेंट यहाँ पर नेपाल से अपडेट, जेनजी जो हमने देखा नेपाल का प्रोटेस्ट, और यहाँ पे बन चुके हैं द न्यू PM ऑफ नेपाल एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, शी इज द फर्स्ट फीमेल PM ऑफ नेपाल एंड दैट इज रिसेंटली इन्हें बनाया गया नेपाल के अंतरिम प्राइम मिनिस्टर। पहले 2016 में यह नेपाल की चीफ जस्टिस रह चुकी है। सो ध्यान रख लेना, नेपाल फर्स्ट वुमेन चीफ जस्टिस यह रह चुकी है। नाउ अंतरिम PM यह बन चुकी है। जब प्रोटेस्ट हुआ था नेपाल में और KP शर्मा ओली को यहाँ पर रेजिग्नेशन देना पड़ा, देश को छोड़कर भागना पड़ा। तो 2016-17 में चीफ जस्टिस रह चुकी है। एंड सेम टाइप का कुछ कंसेप्ट हमें यहाँ पर देखने को मिला, जिस प्रकार बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस के जो अंतरिम PM बने हुए हैं, सेम नेपाल में यहाँ पर अंतरिम PM यहाँ पर बन चुकी है। अच्छा, यहाँ पर मोहम्मद यूनुस को देखा जा रहा है, इनसे रिलेटेड एक PYQ मैं आपसे डिस्कस करूँगी जो हाल ही फिलहाल के एग्जाम में आया था, कुछ SSC का एग्जाम था वो। एंड द क्वेश्चन, हु वॉज अवॉर्डेड the Nobel Peace Prize for founding the Grameen Bank and pioneering the concept of microcredit and microfinance? So यहाँ पर जो ग्रामीण बैंक है इसको फाउंड करने के लिए प्लस माइक्रो क्रेडिट एंड माइक्रो फाइनेंस इसका कंसेप्ट देने के लिए नोबेल पीस प्राइज दिया गया था। किस पर्सनालिटी को दिया गया था? मोहम्मद यूनुस को मिला था। सो हम सभी जानते हैं मोहम्मद यूनुस, इन्हें नोबेल प्राइज मिला था, लेकिन किस फील्ड में मिला था उसके लिए क्वेश्चन है और SSC के कुछ एग्जाम में इसे पूछा गया था। सो किस प्रकार आप देख पा रहे हैं कि जो करंट अफेयर के टॉपिक है उन्हीं से हमें क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलते हैं। PYQs है ये। इवन जितने भी कंसेप्ट मैं आपको कराती हूँ यहाँ पर अदर इन्फॉर्मेशन सब ऑलमोस्ट PYQ से ही रिलेटेड रहते हैं। कुछ भी फालतू का जो मैं अपडेट है यहाँ पर नहीं देती हूँ, PYQ ही प्रोवाइड कराती हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं, द नेक्स्ट वन। एंड ये जो नोबेल पीस प्राइज है इन्हें कब दिया गया था? प्लीज नोट 2006 में दिया गया था। द नेक्स्ट वन, INS Aravali, न्यू शो बेस्ड नेवल फैसिलिटी वॉज कमीशन इन विच सिटी? सो रिसेंटली INS Aravali ये न्यूज़ में रहा था एंड किस सिटी में इसे चालू किया गया है? एक नई तट आधारित
नौसैनिक सुविधा है यह इंडियन नेवी की, एंड द सिटी इज ऑप्शन नंबर बी गुरुग्राम. सो रिसेंटली INS अरावली एक नेवल फैसिलिटी इन गुरुग्राम, एंड इंडियन नेवी ने इसे स्टार्ट कर दिया है सो दैट इनको और सपोर्ट मिले मैरीटाइम अवेयरनेस के लिए, कोऑपरेशन को इन्हांस करने के लिए. एग्जैक्टली NCR रीजन में यह लोकेटेड है, द नेशनल कैपिटल रीजन, और नेवी को यह सपोर्ट यहाँ पर करेगा. ओवरऑल ये सब अलाइन करता है द महासागर विजन के साथ. इंडिया का जो महासागर विजन है जिसके तहत हमें हमारा जो मैरीटाइम सेक्टर है उसे और ज़्यादा बूस्ट करना है. महासागर का फुल फॉर्म ध्यान रख लेना, म्यूचुअल एंड होलिस्टिक एडवांसमेंट फॉर सिक्योरिटी एंड ग्रोथ अक्रॉस रीजन. ओवरऑल INS अरावली एक नेवी यहाँ पर क्या है, बेस है, और मैरीटाइम सिक्योरिटी थ्रू कोलैबोरेशन, इस मोटो के साथ इसे रिसेंटली स्टार्ट किया गया सो दैट जो हमारा मैरीटाइम सेक्टर है उसे और ज़्यादा बूस्ट किया जा सके. चलिए आगे बढ़ते, कुछ अदर करंट अफेयर्स को हम यहाँ पर रिवाइज करेंगे जो इंडिया के मैरीटाइम सेक्टर से या इंटरनेशनल से एसोसिएटेड है. सिम्बैक्स को हमने देखा था, मैरीटाइम एक्सरसाइज ये रही, एंड INS सतपुरा यहाँ पर पहुँचा था पार्टिसिपेट करने. सो इट इज़ बिटवीन इंडिया एंड सिंगापुर. ठीक है. मैरीटाइम फाइनेंसिंग समिट कहाँ पर देखने को मिली थी, न्यू दिल्ली में. सिम्बैक्स इंडिया एंड सिंगापुर के बिटवीन है. नेशनल मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस प्रोजेक्ट, इसका मेन गोल क्या है, मैरीटाइम कोस्टल सिक्योरिटी ने स्ट्रेंथन करना इसका यहाँ पर गोल रहा. एट सी ऑब्जर्वर मिशन, और किस नेशन ने इसे लॉन्च करा है, एंड दैट इज क्वाड नेशन ने लॉन्च करा है. क्वाड जिसके जो मेंबर इंडिया है, ऑस्ट्रेलिया है, US है एंड जापान है. सो एट सी ऑब्जर्वर मिशन इन चारों कंट्रीज ने यहाँ पर लॉन्च करा. एंड प्लीज नोट, क्वाड यहाँ पर डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन नहीं है. व्हाट इज द नेम ऑफ इंडियाज फर्स्ट मैरीटाइम नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी recently inaugurated by government, and that is सागरमाला फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड. सो इंडिया के मैरीटाइम को बूस्ट करने के लिए आपसे कोई दो इनिशिएटिव आपसे पूछे जाए, आपको बताना द सागरमाला एंड द महासागर. What is the name of the initiative launched by government to promote gender equity in India's maritime sector? And that is सागर में सम्मान. ठीक है, जेंडर इक्विटी को यहाँ पर हम प्रमोट कर रहे हैं सागर में सम्मान के द्वारा. The next one, which country has become the first in the world to induct an AI minister, a virtual government official named Diela? So recently ये term news में ना, Diela AI मिनिस्टर है, ये है किसी कंट्री का, एंड दैट कंट्री इज ऑप्शन नंबर ए अल्बानिया. सो अल्बानिया यहाँ पर पहला कंट्री बन चुका है वर्ल्ड जिन्होंने अपने कैबिनेट में एक AI मिनिस्टर को यहाँ पर लॉन्च करा है जिसका नाम है डियला, एंड 11 सितंबर को इसे इंट्रोड्यूस कर दिया गया. अल्बानिया की जो कैपिटल दैट इज तिराना, यहाँ पर जो सोशलिस्ट पार्टी असेंबली बैठी उस टाइम पर इसे इंट्रोड्यूस किया गया. नॉन ह्यूमन वर्चुअल ऑफिशियल द डियला, और पब्लिक जो प्रोक्योरमेंट है, गवर्नमेंट का जो भी करप्शन है उसे रिड्यूस करना, पब्लिक प्रोक्योरमेंट को मैनेज करना, जो भी गवर्नमेंट के फिनांस है उसे देखना, यह इसका गोल यहाँ पर रहने वाला है. सो डिजिटल मिनिस्टर नाउ कंट्री में आ चुका है, अल्बानिया में, और वर्ल्ड में पहला है. सो इस क्वेश्चन के साथ हमारा जो डिस्कशन पॉइंट है दैट इज अल्बानिया. कहाँ पर लोकेटेड है, मेजर कोस्टल लाइन, कैपिटल, जिस भी पेनिनसुला में या प्रायद्वीप में यह सिचुएटेड है उसका नाम. सो प्लीज नोट अल्बानिया यहाँ पर आपको मिलेगा द बाल्कान पेनिनसुला में. बाल्कान पेनिनसुला यूरोप का यह पार्ट है, एंड अपनी जो कोस्टल लाइन है अल्बानिया एड्रियाटिक सी से यह शेयर करता है, नीचे आयोनियन सी से, और नीचे जाके यहाँ पर कौन सा सी आ जाएगा, भूमध्य सागर, द मेडिटेरेनियन सी. अल्बानिया से जो भी कंट्री अपनी बाउंड्री शेयर करती है, एग्जाम में तो क्वेश्चन ऐसे ही आता है कि कौन कौन सी कंट्री है जो पर्टिकुलर से बाउंड्री शेयर करती है. सो प्लीज नोट यहाँ पे कुछ कंट्री जस्ट लाइक मॉन्टेनेग्रो, कोसोवो, द नॉर्थ मैसेडोनिया, ग्रीस. सो ये 4 मेजर कंट्री है जो अल्बानिया के साथ जो अपनी बाउंड्री है उसे शेयर करती है. एंड अल्बानिया की कैपिटल क्या है, तिराना इज द कैपिटल, और यूरोपियन कंट्री है, यह है बाल्कान पेनिनसुला में. चलिए आगे बढ़ते द नेक्स्ट वन. वेयर वॉज द 11th कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन इंडिया रीजन कॉन्फ्रेंस हेल्ड? सो रिसेंटली यहाँ पर CPA जो कॉन्फ्रेंस है इसका आयोजन किया गया. 11th कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन कहाँ पे यह देखने को मिला, बेंगलुरु में हुआ. इनोग्रेट किसने करा, हमारे 18th लोकसभा के जो भी स्पीकर दैट इज श्री ओम बिरला, इन्होंने इस ऑर्गेनाइजेशन कॉन्फ्रेंस का
इनोग्रेशन करा, उद्घाटन किया बेंगलुरु में। थीम क्या रही थी इस कॉन्फ्रेंस का? डिबेट्स एंड डिस्कशन इन द हाउसेज ऑफ लेजिस्लेचर, यह थीम रही। बिल्डिंग पीपल्स ट्रस्ट एंड मीटिंग पीपल्स एस्पिरेशन। ओवरऑल सीपीए को हम डिस्कस कर रहे। कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन, प्लीज नोट, यह एक इंटरनेशनल बॉडी है। इसे 1911 में फाउंड किया गया था एंड वर्ल्ड के 180 कंट्रीज की जो पार्लियामेंट है वो इसकी मेंबर है। गोल क्या है? डिफरेंट कंट्रीज का जो पार्लियामेंट है उनके बिटवीन कोऑपरेशन को बूस्ट करना, यहाँ पर यह गोल है। एंड इंडिया द 9th रीजन इसको ज्वाइन करने वाला बना था। ठीक है, होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर। चलिए आगे बढ़ते। द नेक्स्ट वन, अच्छा यहाँ पर लोकसभा स्पीकर को हमने डिस्कस करा है। एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछ लेती हूँ, हमारे फर्स्ट स्पीकर कौन थे लोकसभा के? उनका नाम आप बता दीजिए कमेंट बॉक्स में। काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन है ये तो। द नेक्स्ट वन, एक्सरसाइज सियोम प्रहार वॉज कंडक्टेड इन विच स्टेट बाय द इंडियन आर्मी। सो इंडियन आर्मी की अपडेट को हम यहाँ पे डिस्कस करें। ऑपरेशन राहत ये चला रहे हैं रिसेंटली एंड नाउ एक्सरसाइज सियोम प्रहार इन्होंने कंडक्ट कराया। कहाँ पर करवाया? प्लीज नोट, अरुणाचल प्रदेश में एक्सरसाइज सियोम प्रहार यहाँ पर देखने को मिली। 8 से 10 सितंबर को ड्रोन का जो टेस्ट है वो यहाँ पे किया गया। मेजर एक्सरसाइज क्या था? ड्रोन्स को चेक करना, सर्वेलेंस यानी निगरानी के लिए, रिकॉनेसेंस, टारगेट एक्यूजेशन एंड टारगेट को हिट करने के लिए, जो भी स्ट्राइक्स वगैरह है सटीक है या नहीं वो सबको चेक करने के लिए यहाँ पर एक्सरसाइज सियोम प्रहार को इंडियन आर्मी ने यहाँ पे कंडक्ट कराया। ठीक है, एक्सरसाइज को डिस्कस कर रहे। रिसेंट कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चंस यहाँ पर ले लेते एंड इनको रिवाइज कर लेते हैं। एंड दे आर, सो इंडियन नेवल शिप पार्टिसिपेटेड इन एक्सरसाइज ब्राइट स्टार। मल्टीलेटरल ड्रिल था ये, इजिप्ट ने यूएस के साथ होस्ट करा था। और कौन सा इंडियन नेवल शिप यहाँ पे पहुंचा था? INS त्रिकंद यहाँ पर पहुंचा था। एक्सरसाइज मैत्री, सो मैत्री थाईलैंड और इंडिया के बिटवीन है। एक्सरसाइज युद्ध कौशल, इंडियन आर्मी ने इसे अरुणाचल प्रदेश में कंडक्ट कराया। सो युद्ध अभ्यास, युद्ध कौशल, युद्ध अभ्यास तो यूएस के साथ करता है इंडिया, युद्ध कौशल अरुणाचल प्रदेश में इंडियन आर्मी ने कराया। सियोम प्रहार इंडियन आर्मी ने कराया अभी अरुणाचल प्रदेश में। द इंडियन कंटेंजेंट पार्टिसिपेटिंग एक्सरसाइज युद्ध अभ्यास, और इंडियन आर्मी ने इसमें पार्टिसिपेट करा। मद्रास रेजिमेंट यहाँ पर पहुंचा था यूएस के अलास्का रीजन में। एक्सरसाइज ब्राइट स्टार, इसे इजिप्ट ने होस्ट करा। सुपर गरुड़ शील्ड किसने इसे लॉन्च करा? इंडोनेशिया ने। एक्सरसाइज आरोग्य सेतु, इंडियन आर्मी ने इसे कंडक्ट कराया असम में। सो इंडियन आर्मी की काफ़ी सारी एक्सरसाइज यहाँ पे न्यूज़ में चल रही हैं। कौन कौन सी हमने यहाँ पे डिस्कस कर ली है? द आरोग्य सेतु, सियोम प्रहार, युद्ध कौशल एंड ऑपरेशन राहत भी इनसे एसोसिएटेड था। ऑपरेशन सद्भावना इंडियन आर्मी से एसोसिएटेड है। द नेक्स्ट वन, विच ट्रेन हैज ऑफिशियली बिकम द फास्टेस्ट ट्रेन इन इंडिया ऑपरेटिंग एट अ मैक्सिमम स्पीड ऑफ 160 किलोमीटर पर आवर। कौन सी ट्रेन आधिकारिक तौर पर भारत की सबसे तेज ट्रेन बन गई है जो अधिकतम 160 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से यहाँ पर चलती है? एंड दैट इज ऑप्शन नंबर डी, नमो भारत बन चुकी है। सो इंडिया की पहली रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम कौन सा है? दी नमो भारत है, जो किस रूट पर चल रहा है? दिल्ली से मेरठ में 2023 में इसे लाया गया था। पीएम मोदी ने इसे लॉन्च करा था, इंडिया का फर्स्ट, दी RRTS। एंड रिसेंटली ये बन चुका है इंडिया की फास्टेस्ट ट्रेन विथ 160 किलोमीटर पर आवर। जो प्रीवियस ट्रेन थी जैसे लाइक गतिमान एक्सप्रेस, वंदे भारत, उनको भी इसने पीछे कर दिया है। इसकी स्पीड है 160 किलोमीटर पर आवर। 55 किलोमीटर दिल्ली टू मेरठ रूट पर यह चल रही है, दी RRTS। ठीक है, सो जो करंट कॉरिडोर है इसके बारे में यहाँ पे कुछ बताया गया, कहाँ से स्टार्ट हो रहा है। न्यू अशोकनगर, दिल्ली, मेरठ, साउथ यूपी यहाँ पर चल रहा है। और फुल कॉरिडोर यहाँ पे कुछ प्लानिंग चल रही है 16 स्टेशन तक पहुँचाने के लिए, फ्रॉम सराय काले खान दिल्ली टू मोदीपुरम यूपी। ठीक है, सो नमो भारत RRTS बेसिकली एक ज्वाइंट वेंचर है स्टेट और सेंटर के बिटवीन। कौन कौन से स्टेट का यहाँ पर रोल है उन्हें भी ध्यान रख लेना, दिल्ली, यूपी, हरियाणा और राजस्थान का यहाँ पर रोल है। एंड प्लस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विथ 50%, और ये जो 4 स्टेट है 12.5% ईच का कॉन्ट्रीब्यूशन है यहाँ पर इस ज्वाइंट वेंचर में। इंडिया की फर्स्ट दी RRTS, दी इसे ध्यान रख लेना, रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम पहली कौन सी है? दी नमो भारत, जिसे 2023 में लॉन्च किया गया था ना। उसकी स्पीड है 160 किलोमीटर पर आवर, जो दिल्ली टू मेरठ कॉरिडोर में रन कर रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट वन। एंड व्हाट इज द नेम ऑफ द इनिशिएटिव सपोर्टेड बाय द वर्ल्ड बैंक
टू स्ट्रेंथन तमिलनाडु's कोस्टल रेजिलियंस। काफ़ी टाइम इस क्वेश्चन को हमने डिस्कस करा है। यहाँ पर वर्ल्ड बैंक ने तमिलनाडु को फंड प्रोवाइड कराया है। तमिलनाडु का जो कोस्टल रेजिलियंस है यानी टूरिज्म स्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर, उन्हें यहाँ पर बढ़ावा देना है तमिलनाडु को, उसके लिए वर्ल्ड बैंक इन्हें हेल्प कर रहा है। और उसके लिए जो प्रोजेक्ट दैट इज शोर प्रोजेक्ट, सो प्लीज नोट शोर प्रोजेक्ट, इसका फुल फॉर्म क्या है? स्ट्रेंथनिंग कोस्टल रेजिलियंस एंड द इकोनॉमी। और इसके लिए फंड यहाँ पर तमिलनाडु को डायरेक्टली कौन दे रहा है? द वर्ल्ड बैंक। सो रिसेंटली वर्ल्ड बैंक, जिसके लीड कर रहे हैं द इंडियन ओरिजिन अजय बांगा, उन्होंने रिसेंटली अप्रूव करा है 1675 करोड़ का प्रोजेक्ट टू एनहांस तमिलनाडु कोस्टल रेजिलियंस, जिसमें से 1172.5 करोड़ तो वर्ल्ड बैंक देगा, 502 करोड़ तमिलनाडु गवर्नमेंट यहाँ पर देगी। इस प्रोजेक्ट के तहत हम 30,000 हेक्टेयर जो मैंग्रोव प्लांटेशन है उसे रिस्टोर किया जाएगा। सन ड्यून रिकवरी, कोस्ट कोरल लीफ, सी ग्रासेस प्रोटेक्शन, ये सब इसमें किया जाएगा तमिलनाडु के शोर मिशन में। इंडिया का विजन 2030 के साथ ये अलाइन करता है, ब्लू इकोनॉमी विजन के साथ ओवरऑल यह अलाइन करता है। यहाँ पर मेन गोल क्या है? जो टूरिज्म सेक्टर है कोस्टल के थ्रू उसे बढ़ावा देना। सो सिंपल, श्योर इट इज बिटवीन तमिलनाडु एंड द वर्ल्ड बैंक। मूविंग ऑन द नेक्स्ट वन, व्हाट इज द नेम ऑफ द फर्स्ट 3D एयर सर्वेलेंस रडार कमीशन्ड बाय द इंडियन नेवी अबॉर्ड अ वॉरशिप? सो भारतीय नौसेना द्वारा युद्धपोत पर तैनात किए गए पहले 3D एयर सर्वेलेंस रडार का नाम क्या है? सो निगरानी रखने वाला रडार पहला है, 3D है, एंड इसका नाम है, आंसर है ऑप्शन नंबर बी, लांजायन। एंड रिसेंटली इंडियन नेवी ने इसे कमीशन करा है एक वॉरशिप में, एंड लांजायन इसे डेवलप करा है यहाँ पर टाटा एडवांस सिस्टम एंड स्पेनिश कंपनी इंद्र, इन दोनों ने यहाँ पर मिलकर इसे डेवलप करा है। सो पहला कमर्शियल यूज हमें यहाँ पर देखने को मिला लांजायन का स्पेन के बाहर। सो स्पेन इसकी ओरिजिन कंट्री है, ओरिजिनल कंट्री लांजायन की, एंड यहाँ पर जॉइंट क्लैब हमें देखने को मिला टाटा एंड स्पेन के बिटवीन, जिसके साथ लांजा को इंडियन नेवी में कमीशन कर दिया गया है। ठीक है, सो टाटा फर्स्ट कंपनी बन चुकी है इंडिया से, और स्पेन ने हमारे साथ कोलैब करा लांजायन को वॉरशिप पर लगाने के लिए। चलिए आगे बढ़ते द नेक्स्ट वन, वेयर वॉज द फर्स्ट एनुअल ग्रीन हाइड्रोजन रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉन्फ्रेंस 2025 हेल्ड? सो याद है आपको 2023 में हमारा नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन आया था ना, उसी की अपडेट क्या चल रहा है, पॉलिसी पे कितना काम किया जा रहा है। कॉन्फ्रेंस यहाँ पर हुई द फर्स्ट एनुअल ग्रीन हाइड्रोजन रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉन्फ्रेंस, इसे न्यू दिल्ली में होस्ट किया गया। जो यूनियन मिनिस्टर है प्रहलाद जोशी, न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के मिनिस्टर है ये है, इन्होंने इसे इनोग्रेट करा। पहला एडिशन है ये, 11 से 12 सितंबर को देखने को मिला। काफ़ी सारे एक्सपर्ट, राउंड टेबल, स्टार्टअप एक्सपो, सब इस इवेंट में हमें देखने को मिले थे। 25 स्टार्टअप्स ने अपने इनोवेशन को यहाँ पर शोकेस करा। 100 करोड़ का प्रपोजल यहाँ पर देखने को मिला हाइड्रोजन इनोवेशन सपोर्ट को बूस्ट करने के लिए। सिंपल है, फर्स्ट कॉन्फ्रेंस था यहाँ पर। कुछ अदर पार्ट हमें अगर डिस्कस करना है, सो इस इवेंट को ऑर्गेनाइज कराया मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी ने। अलाइन करता है ये इंडिया के मिशन के साथ, दी ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, जिसे 2023 जनवरी में ऑफिशियली लॉन्च किया गया था। ठीक है, इसी के साथ ग्रीन हाइड्रोजन से हम आंध्र प्रदेश को याद कर सकते हैं। इंडिया का फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन हब वहाँ पर बना है। अमरावती जो डिक्लेरेशन है वो वहाँ से एसोसिएटेड है। ठीक है, अमरावती वैली जो था। चलिए आगे बढ़ते द नेक्स्ट वन, which two countries are directly involved in the territorial dispute over Scarborough Shoal? So recently Scarborough Shoal यह न्यूज़ में रहा, प्लेस इन न्यूज़ कैटेगरी, एंड कहाँ पर यह है लोकेटेड है? एक आइलैंड है ये, कुछ इस टाइप से दिखेगा आपको, जैसे आर्किपेलागो जो हम बोलते हैं, स्मॉल आइलैंड का ग्रुप, कुछ उसी प्रकार से है ये। साउथ चाइना सी में यह लोकेटेड है। चाइना एंड फिलीपींस में यह डिस्प्यूटेड है, एंड रिसेंटली फिलीपींस ने अपोज करा चाइना के प्लान को। चाइना क्या प्लान कर रहा है यहाँ पर? नेचर रिजर्व बनाना चाहता है चाइना स्कार्बोरो शोल पर, जो कि डिस्प्यूटेड है, एंड दैट्स वाई यह न्यूज़ में रहा। सो यहाँ पे कुछ अदर आइलैंड न्यूज़ में रहे। स्कार्बोरो शोल, इसकी जो लोकेशन है इसको दिखाने के लिए डिस्प्यूटेड एरिया है। फिलीपींस का लुजोन आइलैंड है, उससे से सम 220 किलोमीटर यह लोकेटेड डिस्टेंस पर। सो लुजोन आइलैंड न्यूज़ में रहा। फिलीपींस का है ये, अथॉरिटी किसके पास है? फिलीपींस की। एंड स्कार्बोरो शोल डिस्प्यूटेड है बिटवीन फिलीपींस एंड चाइना। स्कार्बोरो शोल के सबसे नियर बाय जो कंट्री है वो फिलीपींस ही लोकेटेड है।
सो चाइना इस मूंगे के आकार को आइलैंड को क्या कहता है, ह्वांग्यान आइलैंड ये कहता है। ओनरशिप है सिंस द 1200s, फिलीपींस की भी ओनरशिप यहाँ पर है, डिस्प्यूटेड है ओवरऑल। एक क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे, इस क्वेश्चन के साथ यूनाइटेड नेशन से एसोसिएटेड है। सो डिफरेंट कंट्रीज में टेरिटोरियल जो वाटर बाउंड्री है उसे सेट करने के लिए यहाँ पर एक बॉडी एग्जिस्ट करती है, यूनाइटेड नेशन ने उसे बनाया, दैट इज यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी। इस क्वेश्चन को मैंने पहले भी डिस्कस किया था, यहाँ पे हम रिवाइज कर सकते हैं, दैट्स वाई मैं इसे यहाँ पर ले रही हूँ। सो इसके साथ जो क्वेश्चन बनता है, व्हाट इज द मैक्सिमम रेट ऑफ टेरिटोरियल वाटर अकॉर्डिंग टू UNCLOS। सो UNCLOS के द्वारा जो टेरिटोरियल वाटर जो वाइडनेस है, ब्रेड्थ रहेगी डिफरेंट कंट्रीज में, वो कितनी रहती है, 12 नॉटिकल माइल रहती है। ओवरऑल इस बॉडी को 1994 में बनाया गया था। इसका नाम, इसका मेन गोल क्या है, जो इंटरनेशनल बाउंड्रीज है डिफरेंट कंट्रीज में, मैरीटाइम बाउंड्री, उसको फिक्स करना, क्लेम्स को निपटाना, यहाँ पर इनका यह गोल है। इसी से रिलेटेड इनका एक कन्वेंशन होता है यहाँ पर, एंड दैट इज इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल फॉर द लॉ ऑफ द सी। कन्वेंशन है यह एक, ठीक है, जो मैरीटाइम डिस्प्यूट को रिजॉल्व करता है। इसे इसी बॉडी के तहत बनाया गया, किस बॉडी के तहत, UNCLOS के तहत, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते द नेक्स्ट वन। एक्सरसाइज सियाम भारत इज अ जॉइंट एक्सरसाइज, इंडिया एंड थाईलैंड में इसे कंडक्ट कराया जाता है। सो बायलैटरल बिटवीन थाईलैंड और इंडिया, रिसेंटली हुआ पटाया थाईलैंड में, दैट्स वाई ये न्यूज़ मेरा। एयरफोर्स, थाई एयरफोर्स ने यहाँ पे पार्टिसिपेट करा। सियाम भारत एयर एक्सरसाइज है यह, इसे ध्यान रख लेना। द नेक्स्ट वन, which country is the host of World Athletics Championship 2025? वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप 2025 को कौन होस्ट करेगा? अभी चल रही है ये 13 से 21 सितंबर तक, और इसे होस्ट करेगा जापान। सो वेन्यू डिसाइड हो चुका है, जापान नेशनल स्टेडियम टोक्यो में ये इवेंट हो रहा है। एंड यहाँ पर सम 20,000 एथलीट पार्टिसिपेट करते नजर आए फ्रॉम डिफरेंट 200 टीम। दैट्स वाई ये न्यूज़ मेरा, रिसेंट गेम इन न्यूज़। फर्स्ट जो वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप थी वो फिनलैंड के हेलसिंकी में हुई थी, द कैपिटल ऑफ फिनलैंड द हेलसिंकी। चलिए आगे बढ़ते, द नेक्स्ट वन, द मोकामा मुंगे ग्रीनफील्ड हाईवे प्रोजेक्ट इज बीइंग डेवलप्ड इन विच स्टेट। सो यहाँ पर ये हाईवे प्रोजेक्ट न्यूज़ में रहा, किस स्टेट में इसे बनाया जा रहा है, एंड दैट इज बिहार राज्य में इसे बनाया जा रहा है। 4,447 करोड़ का बजट है इस प्रोजेक्ट के लिए, एंड बिहार के डिफरेंट पार्ट में कनेक्टिविटी को बूस्ट किया जाएगा। बक्सर भागलपुर हाई स्पीड कॉरिडोर है यह, ठीक है। द मोकामा मुंगेर ग्रीनफील्ड हाईवे प्रोजेक्ट 82.4 किलोमीटर है, 4 लेन ग्रीनफील्ड हाईवे है ये, जो हाइब्रिड एन्युटी मोड के थ्रू अप्रूव हुआ था, कुछ प्लान है ये। एंड जो भी पासेज है, दर्रे, मोकामा, बहरिया, लखीसराय, जामलपुर, मुंगेर, इन सब में कनेक्टिविटी को बूस्ट करेगा। ओवरऑल बिहार का जो लॉजिस्टिक नेटवर्क है उसे बूस्ट करने के लिए इसे डेवलप किया जा रहा है। द मोकामा मुंगेर ग्रीनफील्ड हाईवे प्रोजेक्ट, बजट है 4,447 करोड़। चलिए आगे बढ़ते, कुछ अदर हाईवेज को देख लेते हाल ही फिलहाल में जो न्यूज़ में रहे थे, जिनका रिसेंटली इनॉग्रेशन हमें देखने को मिला। व्हाट इज द नेम ऑफ द इनिशिएटिव लॉन्च बाय द नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया टू सपोर्ट चिल्ड्रन ऑफ टोल प्लाजा एम्प्लॉयज? क्वेश्चन तो हाईवे से एसोसिएटेड है। प्रोजेक्ट आरोहण है ये, जिसे NHAI ने रिसेंटली अप्रूवल दिया है। अकॉर्डिंग टू मिनिस्ट्री फॉर रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे, व्हाट इज इंडियाज पोजीशन इन ग्लोबल ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री? थर्ड लार्जेस्ट है हम ऑटोमोबाइल में। इंडियाज ग्लोबल रैंक इन व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग एज पर ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ रोड, एंड यहाँ पर भी हम थर्ड है। द ऑटोमोबाइल द सेम। इंडिया फर्स्ट बायोबिटुमिन हाईवे, इसका जो इनॉग्रेशन है वो नागपुर में हुआ, महाराष्ट्र में। व्हाट इज द नेम ऑफ न्यू रूट पेट्रोलिंग व्हीकल इंट्रोड्यूस बाय नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया फॉर हाईवे सेफ्टी? राजमार्ग साथी को यहाँ पे इंट्रोड्यूस करा NHAI ने, राइट। सो समझ ही चुके हैं आप सभी। इस क्वेश्चन को, इस सेशन को यहाँ पे हम एंड करेंगे इस क्वेश्चन के साथ, ठीक है। टोटल 15 क्वेश्चन हमने कवर किए आज जो क्वेश्चन है आप सभी के लिए एज ए क्विज। रिसेंट कुछ प्रोजेक्ट्स के आंसर आप दे दीजिए कमेंट बॉक्स में। ये जो रिसेंट आपको शो हो ही रहे हैं, काफ़ी तो न्यू ही है, इनके आंसर आपको प्रोवाइड करने। एंड हम मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के साथ। टिल देन प्लीज डू रिवीजन एंड टेक केयर, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन यू कैन चेक द डिस्क्रिप्शन बॉक्स जस्ट बिलो द वीडियो।
एंड इन केस आपको कुछ PDF का रिक्वायरमेंट है देन आप जीके टुडे के जो एंड्रॉइड एप्लीकेशन है उसे विजिट कर सकते हैं।